तो आज हम लोग अलिफ किचन में बनाएंगे फ्रोज़न पराठे। और ये पराठे बनाकर इनको मैंने जिप लॉक बैग में रख दिया है फ्रीज करने के लिए। इनको मैं कर दूंगा फ्रीज। पराठों को आप 5 से 6 माह तक फ्रीज कर सकते हैं। और ये एक पराठा मैंने पकाया है और इसकी लुक देखें और इसकी ये लेयर्स चेक करें अंदर से कितनी इसकी लेयर्स खुली हुई हैं। बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है इन पराठों का। आप इन पराठों को बनाएं और बनाकर फ्रीज कर दें रमज़ान के लिए, ताकि रमज़ान में आपकी काफ़ी बचत हो जाएगी अगर आप इन पराठों को बनाकर फ्रीज कर देंगे। तो ये फ्रोज़न पराठों की रिक्वेस्टेड रेसिपी थी कि पराठे बनाएं और वो पराठे बनाएं जिनको हम फ्रीज कर सकें। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि इन पराठों को किस तरह से बनाया जाता है और बनाने के बाद हम इनको किस तरह से स्टोर कर सकते हैं 5 से 6 माह के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अलिफ किचन में, और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आइए चलते हैं और बिना कोई देर किए आज कुछ नया सीखते हैं। तो पराठे बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है आटा। इसमें 250 ग्राम मैदा है और 250 ग्राम फाइन आटा जो वाइट आटा होता है वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो अगर आपको वो नहीं मिलता तो आप सिंपल जो घर में आटा इस्तेमाल करते हैं आप वो आटा भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये टोटल मेरे पास जो फ्लावर है ये 500 ग्राम आटा है। चीनी 1 खाने का चम्मच या 25 ग्राम, नमक 1 चाय का चम्मच, ब्रेड इम्प्रूवर या इका पाउडर 1 चाय का चम्मच। अगर आपके पास ब्रेड इम्प्रूवर नहीं है तो आप इसकी जगह पे बेकिंग सोडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो सोडा जिसको हम गलावट के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम चने बनाते हैं तो उसमें हम डालते हैं कि चने जल्दी गल जाएं। तो बेसिकली ब्रेड इम्प्रूवर या बेकिंग सोडे को इस्तेमाल करने का ये मकसद होता है कि जब हम इनको 5 से 6 माह तक फ्रीज करेंगे या करना चाहेंगे तो पराठे हमारे सख्त नहीं होंगे, ये जब भी हम पकाएंगे तो ये नरम बनेंगे। तो बेकिंग पाउडर आपने इसमें इस्तेमाल नहीं करना, अगर करना है तो बेकिंग सोडा आपने इसमें इस्तेमाल करना है। ऑयल या घी हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे और पानी हम इसमें डालेंगे 1 कप। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पराठों के लिए आटा गूंद लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक बाउल में लेंगे आटा और इसमें डालेंगे पिसी हुई चीनी, नमक और ब्रेड इम्प्रूवर, और इन तमाम चीज़ों को डालकर इन ड्राई अज्जा को हम एक विस्क की मदद से अच्छी तरह से आटे में मिक्स कर लेंगे। एक बात याद रखिएगा कि पराठे बहुत से तरीकों से बनाए जाते हैं, लेकिन आप एक दफ़ा मेरी रेसिपी से पराठे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको मेरी पराठों की रेसिपी पसंद आएगी। और अब इस आटे में हम शामिल करेंगे 250 ml या 1 कप पानी और इसको अच्छी तरह से हम गूंद कर एक डो की शक्ल में बना लेंगे। तो जब तक हम यहाँ पे डो को गूंदते हैं, आटे को गूंदते हैं, आपको बता देते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल अलिफ किचन सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट रेसिपीज़ हैं वो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके। तो यहाँ पे मुझे पानी कम लग रहा था तो मैंने 2 से 3 टेबल स्पून तक पानी और शामिल कर दिया और इसको अब हम अच्छी तरह से गूंद लेंगे। तो यहाँ पे अब हम इस डो को काउंटर पे निकाल लेंगे और काउंटर पे अच्छी तरह से हम इसको नीड कर लेंगे। जितनी अच्छी डो हमारी होगी उतना ही अच्छा पराठों का रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे काउंटर पे मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्लावर डस्ट कर लिया है और अब हम यहाँ पे इस डो को अच्छी तरह से नीड कर लेंगे। तो यहाँ पे डो को अच्छी तरह से गूंद लिया। अब हम इसके बनाएंगे पेड़े, और पेड़े डिपेंड करता है कि आपने उनका कितना साइज रखना है। तो जितना आप पराठों का साइज रखना चाहते हैं उसी हिसाब से आप इसके बना ले पेड़े। तो यहाँ पे हमने इसके पेड़े बना दिए और इन पेड़ों को कपड़े की मदद से ढांप कर हम छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि जो आटा है उसमें एक इलास्टिसिटी, एक लचक आ जाए। तो फिर मिलते हैं आपसे 10 से 15 मिनट के बाद। तो 15 मिनट हो चुके, अब हम इन पराठों को बेल लेंगे। तो यहाँ पे काउंटर पे हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इस पेड़े को हम बारीक बेल लेंगे। जितना बारीक हो सकता है उतना आप इसे बेलिएगा, और ये फिक्र मत करिएगा कि रोटी गोल बनेगी या टेढ़ी, जैसी भी बनेगी आपने इसको बेल लेना है, क्योंकि अभी हमने इसका फाइनल पेड़ा बनाना है।
तो यहाँ पे रोटी बेल लेने के बाद अब हम इसके ऊपर लगा देंगे ऑयल, और ऑयल अच्छी तरह से लगा देने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा खुश्क मैदा डस्ट करेंगे। इससे बड़े अच्छे लच्छे बनेंगे पराठे में। और इसको एक साइड से इस तरह हम उठाएंगे और देखिए इस तरह इसकी लेयर्स बन जाएंगी, और इसको आपने हाथ की 3 उंगलियों पे लपेट लेना है। ये हमारा पेड़ा बन गया। इसको रखते हैं साइड पे और आपको एक और पेड़ा बनाकर दिखा देते हैं। सेम उसी तरह सबसे पहले काउंटर पे थोड़ा सा खुश्क मैदा डस्ट करेंगे और एक पेड़ा उठाएंगे और इसको रोलिंग पिन की मदद से हम अच्छी तरह से बारीक बेल लेंगे। फिर इसके ऊपर भी हम लगाएंगे ऑयल और खुश्क मैदा डस्ट करेंगे, और खुश्क मैदा डस्ट करने के बाद सेम वही प्रोसेस, और इस तरह से एक साइड से इसको उठाएंगे और इसकी लेयर्स बना लेंगे, और फिर इसको भी हाथ की 3 उंगलियों पे लपेटकर इसका भी पेड़ा बना लेंगे। तो यहाँ पे हम इसके सारे पेड़े बना लेते हैं और फिर मिलते हैं हम आपको बाद में। अब हम इन पेड़ों को बेल लेंगे एक पराठे की शक्ल में। तो यहाँ पे हम एक पेड़ा लेंगे और काउंटर पे थोड़ा सा डस्ट करेंगे खुश्क मैदा, और खुश्क मैदा डस्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा हम फैला लेंगे और फिर रोलिंग पिन की मदद से हम इसको गोल पराठे में बेल लेंगे। तो हल्के हाथों से इन पराठों को बेलिएगा, और एक बात याद रखिएगा कि इसकी जो मोटाई है वो आपने जो नॉर्मल रोटी हम बनाते हैं उससे थोड़ी सी मोटी रखनी है। तो यहाँ पे मैंने एक पराठा बनाकर उसको मैंने इस तरह प्लास्टिक शीट के अंदर रख दिया था फ्रीज करने के लिए। तो इसी तरह हम क्या करेंगे कि इस प्लास्टिक शीट के ऊपर रखेंगे ये वाला पराठा, और इसके ऊपर एक और प्लास्टिक शीट रख देंगे। तो इस तरह आपने रखते जाना है पराठा, फिर प्लास्टिक शीट, पराठा, फिर प्लास्टिक शीट, और इस तरह आप जितने मर्जी पराठे रख लें। इस तरह करने का ये मकसद होता है कि जब पराठे फ्रीज हो जाएंगे, जम जाएंगे, तो एक दूसरे के साथ चिमटेंगे नहीं। तो जिस तरह हम फ्रोजन पराठे लेकर आते हैं तो उसकी भी दोनों साइडों पे प्लास्टिक शीट लगी होती है, तो वो जितने मर्जी हार्ड हुए होते हैं, जब हम उनको निकालते हैं तो वो इजीली निकल आते हैं। तो इसी तरह हम इनको भी फ्रीज कर सकते हैं। तो अभी एक और पराठा बेलकर आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम एक पेड़ा लेंगे और काउंटर पे डस्ट करेंगे थोड़ा सा खुश्क मैदा, और फिर इसको हाथ से थोड़ा सा हम चिपटा करके फिर रोलिंग पिन की मदद से इसको बेल लेंगे, इसकी अच्छी सी गोल रोटी या गोल पराठा बन जाए। तो यहाँ पे भी हम प्लास्टिक शीट के ऊपर रखेंगे ये पराठा, और इस पराठे के ऊपर एक और प्लास्टिक शीट रख देंगे, और इसी तरह हम सारे पराठे बेल कर इनको शीट्स के अंदर रख देंगे, और फिर पराठे बेल लेते हैं और फिर मिलते हैं हम आपको बाद। तो यहाँ पे सारे पराठे मैंने बेल लिए और इनको प्लास्टिक शीट्स के अंदर रख दिया, और अब हम इनको फ्रीज करेंगे। इस तरह का एक जिप लॉक बैग लेंगे और इसमें ये पराठे डालकर हम इसको फ्रीजर में फ्रीज करने के लिए रख देंगे, और आप जब चाहे आप इसको निकालिएगा और गर्म तवे पे आप इस पराठे को डालिएगा और फिर आप इसको पकाकर इंजॉय कीजिएगा। तो यहाँ पे अभी मैं आपको एक पराठा पकाकर भी दिखा देता हूँ कि हम इसको किस तरह से पकाएंगे। तो यहाँ पे मैंने मीडियम हीट पे तवा गर्म होने के लिए रख दिया था। तो जब तवा गर्म हो जाएगा तो हम इसके ऊपर डाल देंगे पराठा, और पराठा डालने के बाद हम हीट को कर देंगे मीडियम टू लो। मीडियम लो हीट पे आपने इसको पकाना है, और इसकी एक साइड पे ऑयल लगाइएगा और अच्छी तरह से इसको पकाइएगा। अगर आप इसको मीडियम या मीडियम हाई हीट पे पकाएंगे तो इससे क्या होगा कि बाहर से पराठा ब्राउन हो जाएगा, लेकिन अंदर से जो पराठे की लेयर्स हैं वो कच्ची रहेंगी। इसलिए हम इसको पकाएंगे मीडियम लो हीट पे। तो यहाँ पे पराठे की एक साइड पे हम लगाएंगे ऑयल, और खूबसूरत सा गोल्डन कलर आने तक इसको पका लेंगे, और फिर इसकी साइड टर्न करेंगे और फिर दूसरी साइड से भी इसको पका लेंगे। और यहाँ पे अभी हम पराठे की साइड चेंज कर लेते हैं और इसको दूसरी साइड से भी पका लेंगे, और देखें इस साइड पे कितना हल्का सा लाइट ब्राउन कलर आ चुका है। अभी हम इस साइड से भी पराठे को मजीद पकाएंगे। तो यहाँ पे एक चम्मच लेकर इसकी मदद से पराठे को प्रेस करेंगे और प्रेस करते हुए पकाएंगे। इससे क्या होगा कि पराठा खुलेगा और उसकी जो लेयर्स हैं वो खुलेंगी। अभी हम इसको पलट लेंगे और फिर दूसरी साइड से भी पका लेंगे, और देखें पराठे का कितना खूबसूरत सा कलर आया है। इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको नजर
आ रहा हो तो ये देखिए पराठे की जो लेयर्स हैं वो नज़र आना शुरू हो चुकी हैं। तो अगर आप और भी कुछ फरमाइश करना चाहते हैं, डिमांड करना चाहते हैं रमज़ान के हवाले से रेसिपी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो पराठा हमारा अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इसको निकालेंगे प्लेट में और फिर आपको दिखाते हैं इसकी लेयर्स और कि कितना ज़बरदस्त पराठा हमारा पक चुका है। तो यहाँ पे पराठे को मैंने प्लेट में निकाल लिया है और देखें कितना खूबसूरत कलर आया है और ये देखें अंदर से भी लेयर्स इसकी चेक करें। अभी पराठा गर्म है और अभी मैं आपको इसको काउंटर पे निकाल कर चेक करवाता हूँ कि इसकी अंदर से कितनी खूबसूरत सी लेयर्स बनी हैं और अंदर से बड़ा सॉफ्ट है और बाहर से बड़ा क्रिस्पी। तो ये आप पराठे की जो लेयर्स हैं, जो लच्छे हैं, वो चेक करें। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फ्रीज़ कीजिएगा रमज़ान के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी यकीनन पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करना, कमेंट करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही अलिफ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।